Good afternoon, everyone. My name is Khadija Anwar, and we will be continuing with chapter number 12, that is the consumer protection. This is part 5. This is the last part of the chapter, and today's topic will be role of NGO in consumer protection और रोल ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो NGOs जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कंज्यूमर्स के लिए ही काम करता है, जो कि आम आदमी के लिए काम करता है. ठीक है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ NGOs बनाए गए हैं जिसका नाम आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो. विल गो थ्रू द नेम्स ऑफ दोज. Now NGOs play a very important role in educating the customers about their rights and responsibilities, okay, and also provides guidance कि लोगों को किस तरह से अपना प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ देख कर लेना चाहिए. क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, या टेस्ट, अगर फूड है तो टेस्ट हो गया, या किस टाइप का प्रोडक्ट लेना चाहिए. ठीक है, या किस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है अभी मार्केट में. इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारा NGOs है जिसका अलग अलग एक्टिविटीज़ भी है जो कि पेज नंबर 453 में दिया हुआ है इन बिजनेस स्टडीज़ बुक ऑफ SK Singh. So we'll be studying the role of NGO. We'll be discussing the role of NGO in the consumer protection, and this will be the last topic and the last chapter as well. So in India, several consumer organizations and non-governmental organizations have been set up for the protection and promotion of consumers' interest. Non-governmental organizations are non-profit organizations. ठीक है, so these organizations, ये लोग जो है कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में, इन लोगों का मोटिव ही ये होता है कि ये लोग कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में सोचे rather than thinking about their own profit. So they don't think about their own profit, they only think about the consumers welfare. ठीक है, they only think about awareing the customers, awareing the consumers about their own rights and responsibilities, ताकि कोई भी तुमको बेवकूफ़ बना के नहीं जा सके, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना नॉलेजेबल हो कि तुमको तुम जो प्रोडक्ट जो तुम ले रहे हो उसका जो प्राइसिंग किया गया है वो सब सही तरह से सेट किया गया है नहीं, ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, और कंज्यूमर्स को, आम पब्लिक को एजुकेट किया जाता है ताकि वो लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना के नहीं जाए, चाहे किसी भी रीज़न से. ठीक है, सो इसमें बहुत सारा रोल्स होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. इसका एम ये होता है कि कंज्यूमर का वेलफेयर देखना है एंड अपना प्रॉफिट नहीं देखना. दीज ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट फोकस ऑन देयर ओन प्रॉफिट. ठीक है, दे ओनली वर्क फॉर द वेलफेयर, फॉर द गुडनेस ऑफ द पब्लिक. ठीक है, एंड दे आर द वन हु मेंटेन पब्लिक रिलेशन. वो चाहे किसी भी मैटर पे हो, चाहे किसी का फैमिली प्रॉब्लम हो तो भी अगर तुम किसी NGO को कंसल्ट करते हो तो दे विल लुक आफ्टर योर प्रॉब्लम. अगर किसी का रिलेशन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो यू आम नॉर्मल पब्लिक कैन कंसल्ट द NGO. देन NGOs बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ओल्ड एज आदमी लोग को रखते हैं, जो ऑर्फन्स लोग को रखते हैं. ठीक है, so it aims in promoting the welfare of people, as I said, and they have a constitution of their own and are free from government interference. Consumer organizations and NGOs perform several functions for the protection and promotion of the interest of consumer. So ये हम लोग point wise discuss करेंगे जब next picture आएगा तब. So speaking more about consumer organization और NGOs, in ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है. हाँ, बहुत सारा NGO जो है अपने से, मतलब विद देयर ओन इंटरेस्ट, बहुत सारे NGOs को हेल्प करता है कुछ फंड्स दे के. ठीक है, बट बेसिकली NGO को फंड कहाँ से मिलता है? जो बहुत रिच, बहुत रॉयल लोग होते हैं, ठीक है, लाइक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और बहुत बड़ा बिजनेसमैन लोग होता है, वो लोग अपना पैसा डोनेट करता है. कहाँ? NGO में. बहुत बार हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत सारा रियलिटी शोज़ जो होता है कि आप ये जो विनिंग अमाउंट होगा ये कहाँ देंगे, तो सो एंड सो NGO में हम डोनेट कर देंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर पीपल. तो NGO को पैसा जो है वो किसी ना किसी बहुत
बड़े लोग से मिलता है जो अपना विनिंग अमाउंट दे देते हैं, या जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, या जो बहुत सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोग अपना जो एक पार्ट होता है अपना इनकम का वो NGOs को देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा NGOs है, लाइक दिल्ली में है कॉमन कॉज, फिर मुंबई में है कीमत। ठीक है, जो अच्छा नाउ NGOs जो होता है वो लोग अपना मैगज़ीन भी लॉन्च करता है। ठीक है, ये बताने के लिए कि वो लोग क्या काम किया है अभी तक, कितना काम किया है अभी तक, ठीक है, और कैसे हेल्प किया है नॉर्मल पब्लिक, कॉमन पब्लिक को। ये सब को बताने के लिए, ये सब को बताना पड़ेगा ना पब्लिक में कि वो लोग कितना काम किया, तो अवेयर करने के लिए पब्लिक को वो लोग मैगज़ीन्स, जर्नल्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द रोल। सबसे पहला होता है कंज्यूमर एजुकेशन। एज आई सेड, दीज ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट द कंज्यूमर्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपको किस प्रोडक्ट को क्या चीज़ को नज़र में रखते हुए लेना है। दे एजुकेट द कंज्यूमर्स एंड दे, हाउ डू दे एजुकेट इट? बाई sorry, by setting up seminars and by publishing journals and all। ठीक है, तो ये सब करके वो लोग कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। ठीक है, देन they attend the consumers complaints, okay, they listen to the complaints of the consumers, they focus on listening on the complaints of the consumers वन बाई वन, और उन लोग बहुत आराम से बैठ के एकदम, मतलब ऐसे लगता है कि दे हैव देयर फैमिली इन, यू हैव योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। ठीक है, कि हमको ये सब हुआ, हम क्या करें बताइए, हम इतना प्रॉब्लम है, दिस दैट, एंड देन दे सपोर्ट यू लीगली ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारा ऐसा होता है कि दे विल पे फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि हम बताए थे कि जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे कंप्लेन करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत बार हम लोग को पे करना होता है। तो NGOs बहुत बार फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, कस्टमर के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए पे भी कर देती है। ठीक है, उसका पैसा वही लोग दे देता है, देखता है कि ये नहीं पे कर पाएगा तो ऐसा कर देता है। नाउ द थर्ड वन इज सैम्पल टेस्टिंग। सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डू the work of product testing also. If the products are found to be substandard, they recommend suitable action against the defaulting units, and some consumer organizations like Federation of Consumer Association West Bengal, ये लोग बहुत सारा काम भी करता है। ठीक है, then they also provide legal support। ठीक है, देन दे लीगल सपोर्ट, मतलब अगर तुम लड़ रहे हो, कोई केस लड़ रहे हो, तो लॉयर को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे लीगल सपोर्ट वो लोग देता है, तुम्हारा वॉइस बन के आता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर वाइज बाइंग। ठीक है, कि कैसे परचेज़ करना है, क्या चीज़ को देखना है आपको किसी चीज़ को परचेज़ करने के टाइम में, या उसका क्या स्टैंडर्ड है अभी मार्केट में, ये भी। ठीक है, देन you have research and development। ठीक है, now they also makes you aware about the research and development of the product। ठीक है, now these are the some of the names, some of the well known NGOs। ठीक है, सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, देन कॉमन कॉज दिल्ली, देन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉइस दिल्ली, Consumer Education and Research Center CERC, which is situated in Ahmedabad, then Consumer Protection Council CPC, which is also situated in Ahmedabad। ठीक है, तो ये सब का अपना कुछ एक्टिविटीज़ होता है, मतलब कि कुछ NGOs ऐसे होते हैं जो हम बताए कि जर्नल या मैगज़ीन्स लॉन्च करते हैं। तो जो CGSI एक है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो वो लोग जो है डे टू डे मंथली जो है जर्नल लॉन्च करते हैं, जो जर्नल का नाम होता है कीमत। ठीक है, मतलब मैगज़ीन का नाम होता है कीमत। फिर सेमिनार्स भी करते हैं, फिर उसके बाद सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, कस्टमर्स का कंप्लेंट्स को भी सुनते हैं। देन CERS कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी, जो कि अहमदाबाद में है, वो लोग का भी अलग एक्टिविटीज़ होता है, वॉइस का भी अलग एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है,
देन 6th वन इज़ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे अभी हम बताएं कि कीमत करके जो जर्नल है वो यही मुंबई का NGO है जो कि लॉन्च करता है। देन मुंबई ग्राहक पंचायत जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। देन कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी जो कि बैंगलोर में है। कंज्यूमर्स एसोसिएशन जो कि कोलकाता में है। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स जो कि जयपुर में है। इसका भी अलग एक्टिविटी है। इसका एक्टिविटी ये है कि ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स बेवकूफ़ नहीं बने, ठीक है। ओकेजनली पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अवेयर करने के लिए। देन रिसर्च रिपोर्ट्स एंड न्यूज़ लेटर्स फॉर कंज्यूमर्स एवरी मंथ ये लोग पब्लिश करते हैं। So these are some of the activities I have discussed about some well-known NGOs, ठीक है। Okay, now as I said, all these 10 names are some well-known names of NGOs which is situated in इंडिया, ठीक है। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बहुत सारे, यहाँ जमशेदपुर में बहुत सारे NGOs हैं, ठीक है। तो ये सब जो NGOs होता है वो लोग कंज्यूमर्स के कंप्लेंट्स को सुनते हैं। अगर वो लोग के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ प्रोडक्ट को लेके गलत हुआ, तो कंज्यूमर्स कैन ईजिली कम एंड कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू लीगली। दे विल प्रोवाइड यू गाइडेंस कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस फोरम में जाके आपको कंप्लेन करना है। All these things are discussed. Okay. Now if you want to go through some of the more activities, main activities of these NGOs, you can. Okay, so you can go through page number 453 of business studies book of SK Singh, ठीक है। तो we have completed chapter number 12. Okay, we have completed chapter number 12, that is consumer protection, today in this video. If you people have any doubt regarding any chapter we have discussed or you have seen in my video, please let me know through the comment section. You can also come in our WhatsApp group जो कि हम लोग create किए हुए हैं for clearing the doubts, ठीक है। I will definitely clear your doubt and दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोग NGO के बारे डिस्कस किए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGO इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स, एंड आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट हमको बताओ सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल आउट। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ग्रुप को ज्वाइन करो सो दैट यू कैन गो थ्रू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो विच आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन द वीडियो, बट बुक में उस ग्रुप में भी हम शेयर किए हैं, तो उसमें भी आके यू कैन ऐड अप टू दैट ग्रुप एंड यू कैन गेन सम नॉलेज। बहुत सारा और भी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, तो अपने किसी फ्रेंड को बोल के उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है, सो दैट आई कैन ईजिली क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।